हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग नाभिक नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का 7th वीडियो है। इसमें हम सब लोग आज पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया और नाभिकीय संलयन। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम सब लोग ये पढ़ेंगे तारों और सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है और एक हेडिंग पढ़ेंगे युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बालाजी पब्लिकेशन से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, चाहे वो फिजिक्स के 11th के हों 12th के हों, सब कराए जा रहे हैं। 12th तो कंप्लीट हो चुका है और मैथ भी कंप्लीट हो गया पूरा सिलेबस। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सब लोग वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। नाभिकीय विखंडन हमने पढ़ लिया था। जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दो तरीके की अभिक्रियाएं वो करता था। श्रृंखला अभिक्रियाएं दो तरीके की, श्रृंखला मतलब न्यूट्रॉनों की श्रृंखला, एक चैन बन जाती थी, वही श्रृंखला अभिक्रिया है वो न्यूट्रॉनों की। वो दो तरीकों की होती, एक अनियंत्रित और दूसरा नियंत्रित। अनियंत्रित पिछले क्लास में हमने पढ़ा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसका यूज हम सब लोग दैनिक जीवन में बहुत से कार्यों में करते हैं। एग्जाम्पल, नाभिकीय रिएक्टर जिसको परमाणु भट्ठी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है परमाणु सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, उसका भी यूज हम सब लोग, उसमें भी इसका यूज हम सब लोग करते हैं। करते क्या है कि यूरेनियम यानी भारी नाभिक पर हम पिछले वाले में जब अनियंत्रित था तो उसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन डाले थे। यहां पर हम सब लोग मंदगामी न्यूट्रॉन को लाएंगे। एक मंदगामी न्यूट्रॉन या मंद न्यूट्रॉन हम लिखे दे रहे हैं। न्यूट्रॉन मतलब 0n1 का अटैक कराएंगे। न्यूट्रॉन का काम है नाभिक को तोड़ना, ठीक है। तो ये नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। जो सबसे पहला था वो हमारा था, सबसे पहला जो हमारा नाभिक था वो बेरियम था 56144, और जो दूसरा नाभिक हमारा था वो था क्रिप्टॉन, ठीक। परमाणु क्रमांक 36, 89 द्रव्यमान संख्या 90 या 94 भी बहुत से इसकी हैं, वो समस्थानिक के काम से पता। और साथ ही साथ इसमें 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने न्यूट्रॉन निकलते भैया? 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसको हम थोड़ा नीचे किए ले रहे हैं ताकि न्यूट्रॉन को हम यहाँ पर दिखा सकें। तो 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये हो गया पहला न्यूट्रॉन, ये हो गया दूसरा न्यूट्रॉन, और ये हो गया तीसरा न्यूट्रॉन। हम करते क्या है, यहां पर ये 3 नए न्यूट्रॉन 0n1 0n1 0n1, ये न्यूट्रॉन का प्रतीक, आप चाहे n लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हुआ है कि आगे हम लोग कैडमियम की छड़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैडमियम की छड़ एक लगा देते हैं। ये हो गई हमारी कैडमियम की छड़। अब ये करती क्या है, ये इधर हमने कैडमियम की छड़ लगा, ये। अब ये करती क्या है, कैडमियम की छड़ यहाँ मंदक का काम करती है। ये न्यूट्रॉनों को कमजोर बना देती है। 3 न्यूट्रॉन में से औसतन 1 न्यूट्रॉन ही आगे जा पाता है। ये किसकी छड़ है? कैडमियम की छड़ है। इसको लिख देंगे यहाँ पर CD छड़, यानी कैडमियम का फार्मूला CD। ये मंदक का कार्य करता है। आप चाहें तो यहाँ पर भारी जल का भी यूज कर सकते हैं या कोई अन्य ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें से औसतन 1 न्यूट्रॉन ही आगे निकल पाएगा, बाकी को ये निष्क्रिय कर देता है
या बहुत ही मंद कर देता है, ठीक है। तो आगे केवल एक ही न्यूट्रॉन जा पाता है, आगे केवल कितने न्यूट्रॉन निकल पाते हैं, एक ही न्यूट्रॉन निकल पाता है, और वो न्यूट्रॉन हमने यहां पर भेज दिया। ये अब ये न्यूट्रॉन जो अकेला बचा है, ये आगे का जो हमारा नाभिक है, जो हमारा नाभिक है कौन सा, यूरेनियम। भाई यूरेनियम का ये पहला नाभिक है, इतने बड़े यूरेनियम में कितने नाभिक, असंख्य। अब ये अकेला न्यूट्रॉन इस यूरेनियम का करेगा विखंडन, इस यूरेनियम का क्या करेगा, ये विखंडन करेगा। अब इससे फिर से ये विखंडन करेगा, तो इससे फिर से कितने क्या क्या निकलेंगे, तो सबसे पहला आपका हो गया बेरियम, दूसरा क्या हो गया क्रिप्टॉन, और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन, 3 नए न्यूट्रॉन यहां से निकलेंगे। ये आपका पहला न्यूट्रॉन, ये आपका दूसरा न्यूट्रॉन, और ये आपका तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक, दूसरे वाले न्यूट्रॉन को थोड़ा आकार बढ़ा लेते हैं। अब यहां पर हम फिर से किसका यूज करेंगे, कैडमियम की छड़ का। किसका यूज करेंगे, कैडमियम की छड़ का। ये कैडमियम की छड़ हो गई, ठीक है। अब कैडमियम की छड़ करेगी क्या, ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन चाहे पीछे लिखे चाहे आगे, ये 3 में से औसतन 1 न्यूट्रॉन को ही आगे जाने देगा, बाकी 2 को क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज मतलब बहुत ही कमजोर बना देगा। अब अकेला 1 न्यूट्रॉन बचा, वो आगे फिर से किसका विखंडन करेगा, वो आगे फिर से यूरेनियम का विखंडन करेगा, अगले वाले यूरेनियम का। ऐसे ही यूरेनियम के विखंडन होते जाएंगे और हमको ऊर्जा मिलती जाएगी, ठीक है। 92U235 ये होती है नियंत्रित श्रृंखला क्रिया। इसमें कृत्रिम विधि द्वारा भारी जल या ग्रेफाइट यानी कैडमियम की छड़ मंदक के रूप में प्रयोग करके इस प्रकार नियंत्रित करते हैं, किसको, न्यूट्रॉन्स को, कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से औसतन आगे एक ही न्यूट्रॉन विखंडन कर सके। किसका, यूरेनियम का, या आपके ईंधन का। ईंधन के रूप में हमने यूरेनियम को लिया, आप चाहे कोई और रेडियोएक्टिव तत्व ले सकते हैं, पोलोनियम भी ले सकते हैं, थोरियम भी ले सकते हैं, तथा उत्पन्न हुई ऊर्जा का लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जा सके, ठीक है, जिससे उत्पन्न हुई ऊर्जा का लाभकारी कार्यों में उपयोग किया जा सके। एग्जाम्पल परमाणु भट्ठी, वैसे हमारे सिलेबस में था लेकिन अब जो है वो नहीं है, तो इसलिए परमाणु भट्ठी नाभिकीय रिएक्टर तो हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। और दूसरा परमाणु सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, जो बिजली मिलती है इसी से, इसी ऊर्जा का यूज करते हैं, इसी ऊर्जा से समुद्र के अंदर जहाज चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। नाभिकीय संलयन, जैसे नाभिकीय विखंडन था, बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता था और अपार ऊर्जा निकलती थी, वो नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिकीय संलयन जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, समझिए हल्के नाभिक जब आपस में मिल करके कोई बड़ा नाभिक बनाते हैं, वो कारण क्यों है, बंधन ऊर्जा वक्र में हमने पढ़ाया ऑलरेडी। तो जब हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके कोई बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से कहीं ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे नाभिकीय विखंडन से ज्यादा है, चलिए हम उसको चेक करके देखते हैं। नाभिकीय विखंडन से इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई थी, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नाभिक के विखंडन से, और इसमें कितनी मुक्त हो रही है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आप भूल रहे हैं एक चीज, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की अगर हम बात करेंगे, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, अगर प्रति न्यूक्लियन की बात करेंगे तो उसमें से कितने, 235 तो यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या थी, 1 हो गया न्यूट्रॉन का, तो टोटल 236 से अगर डिवाइड कराएंगे तो देखिए मान कितना आ रहा है, 1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई अंश छोटा हर बड़ा 1 से कम। अब इसकी द्रव्यमान संख्या देखो कितनी है, 2 2 4 2 6,
6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये मान 1 से बड़ा है कि नहीं है। तो ये चीज हमको देखना है। प्रति न्यूक्लियन यानी एक एक न्यूक्लियन ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो टोटल ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी ना। वो केवल दिखाई दे रही इतनी है, लेकिन इसमें कम ही न्यूक्लियन इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें 236 लोग इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात ये इसमें नाभिकीय संलयन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक जैसे सूर्य में ऊर्जा जो बनती है, तापीय नाभिक अपघटन विघटन जो है वो ताप नाभिकीय विघटन, वो अगली हेडिंग है वो हम पढ़ेंगे उसमें, और उसी में चेक करेंगे कि कैसे सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा प्रकाश कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका यूज हम प्रकाश में कैसे करते हैं। नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है। और दूसरा है सूर्य तारे के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही तो सूर्य में ऊर्जा इसी कॉन्सेप्ट पर बनती है नाभिकीय संलयन। सूर्य पर करीब 77 से 78% जो है हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन ही आपस में मिल करके अब वो मिलते बड़ी कठिनाई से, वहां ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन की ऊर्जा जो इतनी बनी है, ये उसके लिए टाइम बहुत लगता है। इतनी ऊर्जा बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी यहाँ पर इतना देखिए। तो पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन का नाभिक, ये दोनों आपस में संयुक्त होकर नाइट्रोजन बनाएंगे। इसके बारे में हम सब लोगों ने उल्टा रिएक्शन पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? कृत्रिम विधि द्वारा प्रोटॉन की खोज जब रदरफोर्ड ने की थी। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये छोटे नाभिक मिलकर के बड़ा नाभिक बना रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात। नाभिक बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें 12 और इसमें एक ही है न्यूक्लियन, और इसमें कितने हैं? 13। तो जाहिर सी बात ये बड़ा। ये दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर के यहां पर बनाते हैं ड्यूट्रियम। ये तो प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है। इसको हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ना, बड़ा हाइड्रोजन का नाभिक बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पॉजिट्रॉन और न्यूक्लिनो भी निकलता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिए, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ड्यूट्रियम के 3 नाभिक आपस में जब मिलेंगे तो एक बड़ा नाभिक बनाएंगे। भाई छोटे छोटे नाभिक मिलेंगे तो बड़ा नाभिक कौन सा बना? हीलियम। इसमें दो लोग ही थे, टोटल मिले यहाँ हीलियम, और दूसरा न्यूट्रॉन, और तीसरा फिर से प्रोटॉन बना। ये प्रोटॉन फिर से रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या बनाएगा? ड्यूट्रियम। और वही ड्यूट्रियम आपस में संयुक्त होकर के 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ तो ऊर्जा कम ही होगी, करीब 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही ऊर्जा आएगी, लेकिन यहाँ 21.6 आती है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती। ठीक है। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होती है। पृथ्वी पर यह अभिक्रिया क्यों नहीं होती? अगर पृथ्वी पर होती तो यहाँ पर भी ऊर्जा उत्पन्न होती, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि पृथ्वी पर जो तापमान है वो बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ये थे टोटल 2 हेडिंग हमारी। अब बची है ताप नाभिकीय विघटन, कैसे सूर्य में और तारों में ऊर्जा का निर्माण होता है, और दूसरी युग्म उत्पादन युग्म विनाश। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें भी थोड़ा बहुत जो है और अच्छे से पढ़ाने में अच्छा लगता है, मतलब नहीं तो कुछ फील नहीं होता है। ऐसे लग रहा है कि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। ठीक, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करके जाइएगा।